नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत। छत्तीसगढ़ की राजधानी से 80 किलोमीटर दूर जिला खैरागढ़ के ग्राम हरदी में एक किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में किसानों की हालत भूमाफियाओं ने किस कदर कर रखी है। एएनबी न्यूज को जब किसान की पीड़ा के बारे में जानकारी मिली तब हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी और कैमरा सहयोगी दीपेश पटेल ने गांव वालों के पास जाकर वास्तविकता की पड़ताल की। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी रायपुर से महज 80 किलोमीटर दूरी से हम तय करके पहुंचे हैं आज ग्राम हरदी, जहां एक किसान आत्महत्या करने के लिए उतारू है। कारण कुछ और नहीं बल्कि प्रशासन के जो सिस्टम है उससे परेशान जो किसान हैं वो आखिरकार आत्महत्या क्यों करना चाहता है और क्या उनकी भूमि पे सच में ऐसी काबिज जो भूमाफिया है वो करके रखे हैं या फिर पटवारी स्वयं उस भूमि को बेच दिए हैं। अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो भूमि ये एक किसान की है और किसान लंबे समय से यहाँ खेती बाड़ी करते आया है। किसान इससे अपना जीवनोपार्जन के लिए यहाँ उत्पादन करता था, उसी से अपना आय अर्जन करके अपने जीवन को यापन करता था। कुछ गांव के लोग हैं जो इसका विरोध भी किए, क्योंकि कारण कुछ और नहीं, किसानों की जब आत्महत्या की जो किस्से सुनते आप देखते हैं नजर आते हैं, वो किसान कितने परेशान होते हैं और कितने प्रताड़ित होते हैं उसके बाद आत्महत्या करते हैं, उसके बारे में जमीनी हकीकत दिखाने के लिए एएनबी न्यूज पहुंचा हुआ है। कुछ गांव के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। काखन नाम में है जी खेत है? ये है प्रेम सुख के नाम में है। अच्छा, तो जो प्रेम नाम से नहीं जाना मैं। हाँ, अच्छा हाँ, तो क्या मामला क्या था यहाँ? क्यों दूसरे जो भूमाफिया वो किस तरीके से कब्जा करना चाह रहे हैं? पटवारी की मिलीभगत से है या फिर कोई और अंदेशा है जिसके वजह से क्या बेच दिया है किसान किसी और को, कि सच में उसके साथ में गलत हस्ताक्षर करके कोई दूसरा कब्जा लिया है? अब वो तो कमाते खाता थे, बोला जाना था। हाँ, अब वो पाल सियान पर 2 पीढ़ी जब सियान है निकल के कमात खात, अब लड़का पर आया हूँ कमात खाते और ये पालो भीतर भीतर का करे हो ही के न वो जाने। अच्छा, क्या कतेक साल ले जाना था शिमला? ये मैं आज का जड़े हूँ 7-8 साल के जाना था। अच्छा, सियान रही सोईता के। अब तो का होना चाहिए जन तोर किसान भाई हवे तेखर संग का न्याय होना चाहिए? अब वो तेकलत होला समझ आया नहीं है भाई। अच्छा, ये मन बताही ना सियान मन है मोल बड़े सियान हवे वो मन बताही। अच्छा, अब मोला के दूर के जानकारी हवे। अच्छा, जब किसान मन है सब मोते खाते सब चीज करते, ओखर बाद ऐसा है जब भूमाफिया मन कब्जा कर लेते, का एकरे वजह से किसान मन आत्महत्या करते कि आओ कुछ तुम्हार खातू माटी रहते तेखर वजह से बहुत किसान मर जाते का बोला था किसान मन बर? अभी है जेकर होई कि के कहा था ने भाई। हाँ, हाँ। और कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? चुपरेश्वर वर्मा। अच्छा, ये कब से देख रहे हैं इसको? कौन काबिज था इस खेत पे? इस खेत में यानी कि मतलब जब से हम जाना था वक्त तब से प्रेम सुख का ही कमात है, काबिज ये करे है। ऐसा तो नहीं कि जो प्रेम जो बता रहे हैं वो किसान कुछ और आप लोगों को प्रलोभन दे करके लेकर के आए हैं तब उसके पास में बोर्ड है, वैसा कुछ तो नहीं है? नहीं, वैसे कुछ बात नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है। आप स्वयं अपने जो किसान भाई है उसके मदद के लिए ही आए हैं? मदद के लिए आए हैं हम लोग। जिसका कमा जमीन उसका होना चाहिए। और कुछ किसान हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा तो? घंटू राम। अच्छा, कब ले जाना था सिला? 50 साल तक रहना था, बहुत दिन तक जाना था। अच्छा, तो का किसान मन हा किसान जिन भूमि हवा देखर काखर नाम में रही साहब का कारण से वो प्रेम सुख के जाना था नीला। प्रेम सुख हाँ जाना था। अच्छा, जानते हैं भाई बहुत दिन के जाना था। अब तो कहा थे कोई दूसरा कब्जा लिए है? हाँ, अब कहा थे वो अब होते तो हम जहाँ 50 साल का जानते थे वो का करता। अच्छा, तो का करना चाहिए फिर किसान ला तुम्हार भाई मन ला का के नाम में है तो वो करना चाहिए और दूसर के मामला का मतलब है? का मतलब है आज ये खेत के के आले की वो। अच्छा, हां नहीं भाई खजाल की बोल रही है क्या? और दूसरा तो नहीं फांदे ना। हां, और दूसरा तो आंगा फांदे नहीं फांदे ओकरे के प्रेम से कुछ। हां, प्रेम से के अब हम उम्मा देख ले अब वो कमात का भी देख ले। देखा बहुत आप जानते थे, जानते। अब प्रेम से ओकर बाप तक अब हम कमा है
अब वो पाल आप कहाँ जान तो हम तो कागज रिकॉर्ड में तो कहा थे कोई दूसर के नाम में चढ़ गए खेत है। अब वो चढ़ चढ़ वो जाने पटवारी जाने हम कहाँ जान बोला हम किसान कहाँ जान बो अब पटवारी बताई चल जान बो नहीं अपन उम्र में देखा था हम खुद बाप कमा दे वो कल लेके आप कमा अब बीच में तो दूसरा नहीं कमाए खेत नहीं कमाएगा हाँ भाई दूसरा लेके कहीं में कमा लेती तब हम मानते हैं अब तो खुद वो अपने कमाते हैं अब चल जान बो अब ओकरे नाम होना चाहिए चाहत हन हम तो अब ओकरे नामे हुई कहा था अब बदल दे चल हम का जब अब जाना था के चल हम तो ओकरे नाम हो तबे कमा थे कहा थे का नाम है तोर का नाम है बहाल बहाल कब लेते हैं देखा था से खेत ला अरे बचपन देखा था प्रेम सुख कमात देला तो पटवारी के कागज रिकॉर्ड में तो फिर पटवारी आओ कखरो साथ में दूसरा नाम में कर दिए है तो बोला हम नहीं जाना ना सर हम जानबो खेती करत ना किसान प्रेम सुख है ओकरे जाना था ओकर बाप पुरखा जाना था हम वही कमात प्रेम सुख के बाप अब प्रेम सुख ऊपर आगे हवे मन हम बीच में लड़ाई करा से कहा बात है बोलो हम जानी पटवारी जानी हम ऐसे तो नहीं कि मात्र ही खेत के बस बात होते कहूँ हो सका थे किसान के आओ कई ठोक खेत कहूँ दूसर के नाम में चढ़ गए तो अब बोला नहीं जाना सर अब एला है अपना ला जाना था नहीं मान के चल पटवारी है शुरुआत कर दिए कि दे हाँ पटवारी है आप वो पटवारी जान सकते हैं हम नहीं जान सकन हम जाना था प्रेम सुख के खेत है परम्पार का माता आते है हमें मन का बात है का नहीं बोला हम नहीं जान सर किसान है किसान एक बात पे बजान था कमात अपने जानता ना मन संतु संतु कहाँ के रहने वाला है नीचे के कहाँ गाँव के हरदी के कब ले जाना था खेत में दिन ले जाना था जब हो तब के जाना था 50 के जाना था पूरा जाना था तो जैसे दूसर के नाम में चढ़ा दिस अब गांव वाले मन के तो कुछ न कुछ तो पंचायती होबे करते तो मैं कुछ फैसला उसला लिए हो के का हवे कुछ बनन अभी नहीं ले भी का फैसला अभी अब लिए थे अब भाई वो क्या दिन ओकर नाम में भी है अब कमा है तो का फैसला ली अब ये बीच में अलंगा है अभी परत अब ये फैसला वही मन कर सकत उमर करी भाई है नहीं भाई अब ये 4 दिन में साइकिल की करवाए चाहे कहीं करवाए वो आप फैसला करे हाँ साइकिल पर तो बनी जी कब बनी क्या अब तो अपन लड़ाई करबे वो करबे तो हम का बात है हां होगा आप तो जानते थे ना बहुत जानते थे हम लोग कमात रिसे और कुछ किसान है कब ले जाना था काना है मोर दसरू ना है दसरू कब ले कहाँ के रहने वाला है हरदी के कब ले जाना था से खेत का खरे ये हमारे सुर तक जाने से सखा राम कमात्री से ते कौन कमाती सखाराम के नामे नहीं दी थी हाँ न परशुराम कमाते किसान जो है परेशान होकर के प्रशासन से ही परेशान होकर के एक जनप्रतिनिधि के पास पहुंचते हैं और जनप्रतिनिधि अपनी सीधा जो जनता है उनसे किस तरीके से मिलते हैं और मिलने के बाद उनसे किस तरीके से संवाद होती है उसके बाद निर्णायक फैसला तुरंत ही लिया जाता है। मैडम आपके पास हरदी गांव के पंचायत के वाले लोग किसान लोग पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर के ज़मीन में अवैध कब्जा भूमाफिया वाले मामला है। किसान आत्महत्या इसी वजह से करते हैं कि कोई भूमाफिया जाकर के उनके ज़मीन पे कब्जा करते हैं। सहभागिता होती है, पटवारी होती है, तहसीलदार प्रशासनिक तौर पे। आज आपके पास किसान पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से मदद करेंगे फिर किसानों को? आज हमारे किसान हरदी से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी किसान भाई है और मैं भी एक किसान के बेटी होने के नाते मैं सभी किसान भाइयों को आश्वासन दिलाती हूँ कि जो भी अधिकारी चाहे वो पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे वो कलेक्टर हो, जो भी गलत किए हमारे किसानों के साथ उसको मैं न्याय दिलाने के लिए पूरे आप लोगों के साथ हूँ। मैं हमेशा किसान के साथ हूँ, किसान हितैषी के लिए ही मैं काम करूँगी। अभी आप कलेक्टर को फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन रिसीव हालांकि नहीं हुआ। कलेक्टर से किस तरीके से संवाद होगी, क्या बोलेंगे कलेक्टर, कब तक निदान करने की बात है? कलेक्टर के पास आप लोगों को मैं भेजूंगी और कलेक्टर से जब फ़ोन करेंगे बात करूंगी तो मैं कलेक्टर को कहूंगी कि किसान लोग आए हैं, अपने किसान जो
पीढ़ी दर पीढ़ी से अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसको पटवारी और कुछ किसान मिलकर मिली भगत करके दूसरे के नाम में कर दिए हैं। उसको जांच करवाए और जांच करवा के जिस किसान के ज़मीन है उसके नाम से करवाना चाहिए। ये जब से जिला बना है तब से भू माफिया जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रियता नहीं है आप लोगों को, खासतौर से रहेगा। बहुत शिकायतें हैं, राजस्व विभाग के बहुत शिकायतें, हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। और हम लोग के इस मुद्दे को विधानसभा तक भी ले गए थे कि किसानों को एक बार में जब आते हैं उसका काम नहीं करते, जो एक हफ्ते में होना चाहिए उसको 2 महीने और साल भर तक घुमाते हैं। लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं है, जनता ने हमको चुनकर भेजा है अपने सहयोग, ताकि किसान के समस्या हल कर सके, जनता की हर समस्या हल कर सके। और मैं पूरा आप लोगों को सभी को विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं हमेशा कदम से कदम मिला के साथ खड़ी रहूँगी, आपको ज़रूर ही न्याय दिलाऊँगी। बिल्कुल, कुल मिलाकर के यशोदा वर्मा जो खैरागढ़ की विधायिका हैं उनका साफ कहना है कि किसानों के साथ न्याय होगा और न्याय के साथ साथ जो ऐसे भू माफिया हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। हरदी गांव के जो किसान हैं वो लगातार प्रशासनिक रुख की ओर और प्रशासन से गुहार लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज अपर कलेक्टर प्रेम कुमार पटेल जी के पास में पहुंचे हुए हैं। पटेल जी, क्या मामला था? क्योंकि पटवारी के ऊपर लगातार आरोप भी लगते हैं, किसी किसान की भूमि को दूसरे के ऊपर चढ़ा देने वाली बात भी कही जाती, कुल मिलाकर के भू माफिया वाले संकेत लगता है। किस तरीके से कार्रवाई होगी आप लोगों को? जी, इसमें अभी हमारे पास ग्रामीण लोग आए हैं तो उसमें ये बता रहे हैं कि जो सीमांकन का आवेदन दिया गया था उसके तहत जो पटवारी ने नापा है उसमें जो आवेदक किसान है उसकी ज़मीन को कम बता के उसमें कब्जा दिलाने के लिए 250 की धारा होती है, उसमें कार्रवाई चल रही है। और उनका कहना है कि पुराने समय में नक्शा अलग था, उसमें छेड़खानी करके नक्शा को बदल दिया गया है, फिर सीमांकन हुआ है, इसीलिए इसको SDM को जांच के लिए भेजा जा रहा है। उसको समय सीमा में भी रखा गया है, जिसके कारण इसको हम हर सप्ताह समीक्षा भी करेंगे और इसका तत्काल हम इसमें अगर वाकई में गड़बड़ी हुई तो पहले तो उसको ठीक किया जाएगा और जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी रहेंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, ये बात निकल करके सामने है, जैसे ही किसानों के पास जो सीमांकन के दौर जो चलता है उसके बाद पटवारियों के द्वारा हेर फेर करने का पहले भी उसके ऊपर आरोप भी लगा रहता है, पर भी उसको प्रतिनियुक्ति दे दी जाती है, उसके ऊपर जांच भी बगैर किए बगैर। ऐसी स्थिति फिर से उत्पन्न हो गई है। अभी हालिया ये जो किसान पहुंच रहे हैं, तो इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए कुछ बड़ी रणनीति नहीं बनाते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे आप देखोगे आज ही के पेपर में आया, हमारे जो SDM लोग हैं, अब जब रारो बैठक हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें उनको सख्त निर्देश दिया गया है और इसी त्रुटि के लिए जो अलग से हम लोग समीक्षा भी है, उसमें जो राजस्व रिकॉर्ड में पहले से भी कोई त्रुटि हुई है उसके लिए SDM को अधिकार दिया गया है, तो सुधार भी हो रहा है। और अभी जो बैठक हुई है कल, SDM लोग को उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी किए पाए जाते हैं और जो जिम्मेदार हैं उस पर तो पूरा ऑनलाइन रहता है, तो किसके समय में उसको चेंज किया गया है पता भी चल जाएगा। पहले जो कागज़ का रिकॉर्ड होता था उस पर पता नहीं चलता था किसने कब किया है, लेकिन वर्तमान जो है हमारा समय से उसमें क्योंकि ऑनलाइन है तो उसमें दर्ज हो जाता है, तो वो डेफिनेटली जैसे इस केस में, इसके पहले कॉन्क्रीट हमारे पास तो क्योंकि ऐसे जानकारी में ज़्यादा नहीं है, पर निश्चित ही इस केस में हम लोग इसमें जो भी जिम्मेदार है, क्योंकि तो नया केस है ये, इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पुराने के लिए तो हम लोग ऑलरेडी उसमें कलेक्टर साहब के उसमें मार्गदर्शन में जो दस्तावेजों में त्रुटियाँ हुई है उसको शुद्ध करने के लिए पूरा प्रतिदिन उसमें प्रतिवेदन का फॉर्मेट भी बना रहे हैं और उसको पहले से ठीक कर लेंगे, जिससे कि इस तरीके की कोई दिक्कत रहती है जिसके तहत लोगों को असुविधा होती है, जैसे किसान बहुत परेशान भी हो रहे हैं, वो ना हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो किसानों की सुनवाई है वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सही साबित भी होती है और लगातार जांच करने की भी बात कही जा रही है। लेकिन अब बहरहाल देखने वाला विषय ये रहेगा कि कब तक किसानों को न्याय मिल पाता है और क्या किस तरीके से जो पटवारी हैं या फिर अन्य जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चीता पुनर्स्थापना योजना की तैयारी को लेकर केन्या सरकार का 6 सदस्यीय दल मंदसौर के गांधी सागर में 2 दिवसीय भ्रमण के लिए पहुंचा। प्रथम दिवस में भ्रमण दल ने
अभ्यारण्य में चीता पुनर्स्थापना के लिए की गई तैयारियों को देखा। कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता प्रोजेक्ट के सफल 1 वर्ष के संबंध में गांधी सागर एवं कोनो प्रबंध रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरे दिन अभ्यारण्य क्षेत्र का भ्रमण किया गया। अभ्यारण्य में चीता पुनर्स्थापना अंतर्गत 6400 हेक्टेयर में बने बाड़े एवं क्षेत्र का भ्रमण किया गया। चीतों को क्वारंटाइन गाइडलाइन अनुसार गांधी सागर लाने के उपरांत 30 दिवस के प्रारंभिक क्वारंटाइन के लिए बनाए गए बाड़ों का भ्रमण एवं बाड़े अंतर्गत चीतों को मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हाईमास्ट कैमरा, जल स्रोत आदि का भी भ्रमण किया गया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आरक्षण को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत करते हुए इसे कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के गाल पर करारा तमाचा भी बताया है। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मिथ्या आरोप भाजपा पर मढ़कर अनर्गल करने वाली कांग्रेस और उसके एनडीए गठबंधन ने पिछड़े वर्ग के हक पर डाका डाला, उसे लूटा, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ षड्यंत्र किया। श्री साव ने कहा कि इस निर्णय ने कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों का पिछड़ा वर्ग विरोधी डीएनए जग जाहिर कर दिया है। कितना रहेगा ये तो समय बताएगा भैया, मैं नहीं कह सकता, परंतु ये है कि कोशिश है और सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कर रहे हैं। तो यदि सुझाव आते हैं, सुझाव भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसे किस तरीके से उसमें काम होगा? क्या उसके लिए कुछ पैनल तैयार किया गया है? निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के उस दिन के मार्गदर्शन के उपरांत हर एक दिशा से सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। तो कैसे जल्दी शुरू हो जाएगी इसको? अभी 2 महीना तो लगना है कम से कम, तो शुरू। ये 2020 3 सालों में 1000 नक्सली सरेंडर हुए हैं, अब क्या और आखिर बढ़ने? देखिए, मसला ये है कि और युवा इस दिशा में ना जाएं, मसला ये है कि जो है वो सरेंडर कर जाएं, मसला ये है कि जो सरेंडर किया है उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि जो इनसे प्रभावित हुए हैं उनकी चिंता हो जाए, मसला ये है कि वहाँ विकास कार्य पूरे ठीक से हो जाए, मसला ये है कि लोगों का विश्वास सरकार पर बढ़ जाए। बहुत से आयाम है भैया, बहुत से आयाम है। मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जो एनकाउंटर का मसला है, ऑपरेशंस का मसला है, यह भी उस पूरे अभियान का 20% है, परंतु 80% और भी काम उस पर है, जिसके लिए कलेक्टर ने निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान ईंटों की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए उनके स्थान पर गुणवत्ता युक्त ईंटों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यहां भंडार कक्ष में दवाइयों की उपलब्धता तथा प्रयोगशाला में उपलब्ध जांच सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इस दौरान मरीजों से भी बातचीत कर अस्पताल में सुविधाओं की जानकारी ली। मरीजों ने अस्पताल में प्रदाय की जा रही सुविधाओं से संतोष व्यक्त किया। जिले में जिला स्वास्थ्य समिति का बैठक आयोजित किया गया था, उसमें स्वास्थ्य विभाग का गहन समीक्षा किया गया। उसी के तारतम्य में जो हमारे फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनका आज निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। इसमें हमारे यहाँ जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट का वर्तमान में निर्माणाधीन है। ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर के अप्रैल महीने तक कंप्लीट किया जाना है। उसमें भी निर्माण कार्य को जो है गति देते हुए समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। पीएससी जो शहर का पीएससी है कोंडागांव, उसका भी निरीक्षण किया गया। पीएससी का नवीन भवन निर्माणाधीन है, उसमें कुछ खामियां पाई गई। उस खामियों के संबंध में जो है इंजीनियर को एवं ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं अवेलेबल है, आयुष के डॉक्टर्स ने भी उनकी बिल्डिंग को लेकर के समस्या बताई है, उसके लिए अल्टरनेट बिल्डिंग की व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं। एवं समस्त जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को जो है उनकी समीक्षा यहाँ पे की गई। जिले में सभी डॉक्टर्स को समय पे ओपीडी आने के और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके निर्देश दिए गए हैं। उसी के तारतम्य में लगातार फील्ड विजिट करके उसकी समीक्षा की जा रही है।
राजगढ़ के जीरापुर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगातार चोरी की घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। कस्बे में बीते 3 माह में 6 व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर चोरी की वारदातें हुई थी। चोर ने शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। जीरापुर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। क्या नाम है? इसका नाम है लोकेश पिता बद्री विश्वकर्मा, जो जीरापुर का ये बिजली ऑफिस के पीछे जीरापुर का है, परंतु वर्तमान निवासी बाणगंगा थाना क्षेत्र जो इंदौर में आता है वहाँ का अभी हाल निवासी है। जी, इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने इसकी लोकेशन वहाँ से मिली थी, फिर हमने लाके तस्दीक करी। तस्दीक करने के बाद फिर जब पूछताछ करने में हमें समझ में आया कि ये सब में इन्वॉल्व है और साक्ष्य इसके संबंध में मिले, तो फिर इसको विधिवत गिरफ्तारी जो है इसकी थाना जीरापुर क्षेत्र से की। विश्व जैव विविधता दिवस पर पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारी, कर्मचारी एवं टूरिज्म से जुड़े सभी ड्राइवर, जिप्सी और अन्य सहयोगी संगठनों के द्वारा पन्ना कटनी रोड NH में पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत जो कचरा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ऐसे में सभी प्रकार की पॉलीथीन, डिस्पोजल, प्लास्टिक आदि सभी प्रकार के कचरे को सामूहिक रूप से अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा मुख्य मार्ग के दोनों किनारों से बिन बनकर एकत्रित किया गया। साथ ही लोगों से ऐसी सामग्री को इधर उधर न डालने की भी बात कही। विश्व जैव विविधता दिवस है और इस उपलक्ष्य में पन्ना टाइगर रिजर्व के जो बीच से होकर NH जाती है उसके दोनों ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हम लोग संग्रहित करें। और इसमें हमारे बहुत से सहयोगियों ने हमारा आज साथ दिया है। इसमें लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन है और हमारे साहस एक NGO है और जितने भी हमारे रिजॉर्ट के हमारे साथी हैं, ताज सफारीज़ हैं, केन रिवर लॉज है, पन्ना टाइगर रिजॉर्ट है, तो इस प्रकार से बहुत सारे रिजॉर्ट ओनर्स और टूरिज़्म से जो जुड़े हुए हैं, हमारे गाइड हैं, जिप्सी ओनर्स हैं, जिप्सी ड्राइवर्स हैं। इसके अलावा जितने हमारे फायर वॉचर्स हैं, हमारे वर्दी वाले स्टाफ हैं, सभी लोग इसमें सहभागिता करते हुए आज हम लोगों ने ये प्रण किया है कि हम लोग थोड़ा जो कचरा है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है उसको हम लोग संग्रहित करें और इसको एक चिन्ह के रूप में और आगे भी हम लोग इसको सतत रूप से प्रयास करेंगे कि ये हम लोग साफ सफाई करते रहें। और इसी में हम लोग सभी का सहयोग की अपेक्षा है। जब आम जनता इस अभियान में जुड़ेगी तो संभव है कि पन्ना को हम प्लास्टिक फ्री भी आगे हम लोग बना सकेंगे। तो यही हमारा आज का प्रयास है विश्व जैव विविधता दिवस पर। मैडम जी, आपका नाम और पदनाम? मैं अंजना सुचिता तिर्की, क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व। फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए NP न्यूज़।